नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में, यहां की जनता से जानने के लिए कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनका मत आने वाले विधानसभा चुनावों को लेके। अगर रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं जो कि फिलहाल विधानसभा में एलओपी भी हैं, विजेंद्र गुप्ता। अब आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से क्या वापस उन पर भरोसा जताया जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान यहाँ नहीं किया गया है। तो ऐसे में रिपोर्ट कार्ड लेंगे सबसे पहले तो विधायक साहब का। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अभी मंथन का दौर जारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, प्रदीप मित्तल पर भरोसा जताया गया है। यहाँ पे हमारे साथ में जनता भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं और विधायक साहब को लेके उनका क्या फीडबैक है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या वाकई में संतुष्टि है उनके कार्यकाल को लेके, क्योंकि 10 साल से लंबा समय हो चुका है विजेंद्र गुप्ता जी को यहाँ पे। तो ऐसे में उनके क्या मुद्दे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए हमारे साथ दलों से भी कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, आपसे परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ राज हांडा जी हैं, साथ ही साथ में कांग्रेस से हमारे साथ पूनम रोहेला जी हैं और आम आदमी पार्टी से अभिनव मिश्रा जी हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूंकि मौजूदा विधायक यहाँ से बीजेपी के हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से ही रहेगा कि अब ये जो कार्यकाल है ये तो खत्म हो जाएगा, जनता वापस अपना भरोसा जताएगी, इसके लिए कितना आश्वासन? इसमें विरोधी पार्टियों को तो संशय हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि रोहिणी विधानसभा में जब जब भाई विजेंद्र गुप्ता पिछले 2 बार चुनाव लड़े हैं, पहली बार 5,000 से अधिक मतों से, दूसरी बार 12,000 से अधिक मतों से जीते हैं। लेकिन उससे पहले का भी अगर आप इतिहास उठा के एक आधा कोई एब्रेशन छोड़ दे तो ये जो भूमि है ये भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये भूमि रही है। और यहाँ पर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर कोई नहीं है मैदान में और केवल भाई विजेंद्र गुप्ता जो है वो है मैदान में। चलिए ठीक है, कांग्रेस क्या ये किला भेद पाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कांग्रेस ने आप लोगों को सभी को सरप्राइज किया था रोहिणी विधानसभा में, जब मैं काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़ी थी, जब मैं आई थी यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने आदरणीय को बता दूं कि संशय का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक विश्वास की जो बात है तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही है इस चीज में। तो आगे आने वाला टाइम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। और रही बात हिंदुत्व या बीजेपी की, तो मैं उस चीज को, मेरे सामने ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि इंसानियत, जो इंसान देखते हैं, जो कार्य देखते हैं, जो काम देखा जाता है इंसान का, वो मायने रखता है। रोहिणी विधानसभा में जो कार्य हुए हैं वो सारी चीजें मायने रखती हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं। चलिए ठीक है, इनके लिए नहीं रखती है, लेकिन जनता के लिए क्या मायने रखता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने गजब लहर 2013, 14, 15 में दिखाई। 2020 का जब चुनाव हुआ तब भी आम आदमी पार्टी की कई सीटें आई, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी का जो बीजेपी का किला है वो नहीं भेद पाई। तो ऐसे में इस बार क्या आम आदमी पार्टी वो कमाल कर पाएगी? इतिहास बदलता जरूर है, जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे कि इतिहास ये रहा है कि लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती है, पर जनता बहुत दुखी है। आप जनता के मुद्दों पे जाएंगे तो आप देखेंगे रजा विहार में स्कूल नहीं बना, सूरज पार्क में पानी की समस्या, पाइपलाइन नहीं डली। 18 में आएंगे तो जहां आप खड़े हैं देखिए सड़कें नहीं बनी है, 15-20 साल से ये हाल है। आप ऊपर नजर उठा के देखेंगे तो बिजली के तार देख लीजिए, या पेड़ों की छटाई देख लीजिए, या पार्कों की सफाई देख लीजिए। लगातार रोहिणी में काम नहीं हुआ। पीछे आप आरडब्ल्यूए और सोसाइटीज़ में जाएंगे तो एमएलए का फंड लगता नहीं था। जैसे तैसे जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में बिल पास किया उसके तहत लगने लगे, तो भी अंदर कोई रखरखाव नहीं है। सीवर की ओवरफ्लो, लगातार लोग परेशान हैं। सारा पैसा आरडब्ल्यूए को खुद लगाना पड़ता है। विकास के नाम पे जीरो है। अब मैं बता रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद केजरीवाल जी की जो पहल थी, जो पूरे दिल्ली के अंदर आई, वो रोहिणी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना।
जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बनाया सेक्टर 18 में, तो यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जी उसका विरोध करने आए। रजा विहार में जब सीवर लाइन की डली तब विजेंद्र गुप्ता वहाँ विरोध करने आए। लगातार विजेंद्र गुप्ता जी ने यहाँ पर काम को रोकने का काम किया है, विकास को रोकने का काम किया है। कोई भी विकास रोहिणी के अंदर हुआ नहीं है और इतिहास बदलेगा। विजेंद्र गुप्ता इस बार हारेंगे यहाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बीजेपी विधायकों की तरफ से आरोप लगाया गया है भेदभाव का, उनके विधानसभा क्षेत्र में काम ना होने का। यहाँ रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधायक साहब कह सकते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है उनके कार्यकाल में? आप जहां खड़ी हैं ये रोहिणी डी वार्ड है, 3 वार्ड है रोहिणी विधानसभा के। यहाँ पर 63 बूथ हैं। 1 नंबर से राजा विहार, जहां पे इन्होंने जिक्र किया, वहां से शुरू होते हैं। अभी चलते हैं, वहां सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही? वहां पे नाला सीवर डले नहीं डले? वहां पे सड़क तोड़ के नया रास्ता बनाया गया नहीं गया? ये चश्मदीद जो यहाँ खड़े हैं, इनमें से कई लोग वहां के निवासी हैं या उसकी विसिनिटी में रहते हैं। झूठ बोलने में किसी का नहीं जाता। 11 साल निकाल दिए झूठ बोल बोलकर। दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो चाहती है कि आइए आप 1 नंबर बूथ से लेकर 63 नंबर बूथ तक जो इस वार्ड का है और उसके बाद के जो 171 नंबर तक के बूथ हैं, जितने भी यहाँ पे डीडीए की सोसाइटीज हैं, जितनी भी यहाँ पे सेवा बस्तियां हैं, जितने भी यहाँ पे सीजीएचएस जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आप चलिए किसी के मुख्य द्वार पे जो बना हुआ कमरा है, जो मुख्य द्वार के ऊपर जो भी आप खूबसूरती रोहिणी में, वो सब विधायक कोष से विजेंद्र गुप्ता जी ने बनवाया है। आप जाइए जगह जगह, जो पुराने कूड़ा घर थे, जो एमसीडी की पॉलिसी के तहत उनको बंद किया गया, वहां पर उनको बंद करके सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स खोले गए। कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहां पे जिम नहीं लगा? कम से कम 4 मशीनें और ज्यादा से ज्यादा 14 मशीनें लगी हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं कम से कम 150, 200, 250 इनमें से 1 नंबर आप चूज कर लीजिए। मैं आपको साथ में, मेरी गाड़ी में या तो आप बैठिए या मैं इनकी गाड़ी में बैठता हूं और एक एक करके चलते हैं और गिनते हैं। आप सड़कों का आप जाल बिछा हुआ है पूरी दिल्ली को। रोहिणी विधानसभा से चुनाव की तारीख से पहले पहले आप देखिएगा कि दिल्ली में कितनी सड़कें कहां पर कैसी हैं। कल वसंत कुंज में मैं गया, वहां की जो मैंने हालत देखी तो मुझे लगा मैं विदेश में रहता हूं रोहिणी में। शर्म की बात है ये, शर्म की बात। 11 साल लौटूंगी। विदेश में रहने की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकाल में रोहिणी का कायाकल्प की बात कर रहे हैं। तो इस कायाकल्प में बीजेपी को, आम आदमी पार्टी का तो सपोर्ट नहीं मिला, बीजेपी कह रही है विधायक कोष से काम हुआ, तो ऐसे में कांग्रेस फिर क्या सवाल खड़ रही है? मैं ये पूछना चाहूंगी, जिसको ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे विदेश में रह रहे हैं, आप अपने 52 वार्ड में ही घूम के दिखा दीजिए कि आप लोगों ने काम क्या किया है। और आपके विधायक के आज तक, आपकी काउंसलर के आज तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं। ये नहीं, आप यहाँ पर बताइए ना कि आपने यहाँ क्या काम किया है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है यहाँ की। ये लोग आते नहीं है काउंसलर के, जब इनके इलेक्शंस होते हैं इनको सभी काम तब याद आते हैं। आप राजा विहार में जाके देखिए क्या बुरा हाल हुआ है। और अभी आप मेरे साथ चलिए, हमारी कॉलोनी, हमारी जो डीडीए फ्लैट्स है ना, ये जो कह रहे हैं कि विदेश में घूम रहे हैं, एक बार जाके झांकिए, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ कैसे टूटी फूटी पड़ी है सड़कें। कोई गंदगी नहीं उठाई जाती, पार्कों की बड़ी बुरी हालत है। और जो सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं ना, सीनियर सिटीजन्स को तो बैठने की जगह ही नहीं दी जाती जी। कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अरे आप मेरे को बोलने दीजिए। और सुनिए, शीला दीक्षित के टाइम पर जो स्कूल खोले गए ना, आज तक वही स्कूल है। इन लोगों से पूछ के बताइए कि रोहिणी सेक्टर 18 में कितने स्कूल बनवाए हैं जो 1ली से लेके 12वीं तक हो, और कितने हॉस्पिटल्स हैं, कौन सा पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। सारी जनता यहाँ की दुखी है और इनकी काउंसलर तो दर्शन ही नहीं देती है और विधायक जी तो आते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ है। लौटूंगी। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी सरकार की, तो अगर रोहिणी में काम हुआ है तो विधायक कोष से काम हुआ है, सरकार ने क्या किया? बहुत शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए और इन सब लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि विधायक फंड से काम हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, राजहांडा जी ने अभी कहा, मैं याद दिला दूं, जो रजा विहार में सड़कें बन रही हैं, 24 करोड़ का फंड सत्येंद्र जी जो हमारे मंत्री थे उनके फंड से वो सारी सड़कें बनी है। दूसरी बात,
जो सीवर लाइन डली है वो सत्येंद्र जैन जी ने डलवाई है। और 2 साल पहले जब सत्येंद्र जैन जी यहाँ उद्घाटन करने आए थे, 500 गुंडों के साथ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, काले झंडे दिखाए थे। आप कहते हैं कि विदेश में है, ये हालात देखिए, पेड़ की छटाई इस तरह की विदेशों की होती है, पार्कों का रखरखाव इस तरीके से विदेशों का होता है। मैं डी ब्लॉक सेक्टर 15 में रहता हूँ, मेरे डी ब्लॉक में भी RWA का जो गेट बनना था वो RWA के पैसे से लगा है, 1 पैसा विजेंद्र गुप्ता जी का नहीं लगा। जो पार्कों का, MCD का पार्कों का रखरखाव है, पूरी रोहिणी में 1 से लेके 171 बूथ तक इतना बुरा हाल है। RWA वाले खुद माली रखकर अगर सफाई करवा पाते हैं तो करवाते हैं, वरना इतना बुरा हाल और गंदगी और कूड़े का ढेर बना रहता है। जो MCD के हमारे जो पार्क हैं या प्लॉट हैं, वहाँ कूड़ा घर बन चुका है। तो इतनी गंदगी इन लोगों ने फैलाई हुई है और ये कहते हैं कि विदेश में रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके फंड से जो सीवर लाइन डल गई, जो रोड बन गई, वो बन गई। विजेंद्र गुप्ता जी ने सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया है, 1 पैसे का काम करवाने का काम नहीं किया है। ठीक है, लौटूंगी, जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, पिछले तकरीबन 2007 से मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैंने पूरी रोहिणी को बनते देखा है। जब हमारे पूर्व विधायक थे जय भगवान अग्रवाल जी, और उसके बाद में पिछली 2 दफा से जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, पूरी रोहिणी जो एक गांव से भी बदतर हालत में थी, आज एक नवीन मॉडर्न एक शहर के रूप में विकसित हो रही है। इट्स अ सब सिटी, इट्स नो मोर अ कॉलोनी एनी मोर। तो आप किसी भी सेक्टरों में आप जाएंगे, आप सड़कों की जो हालत देखिए कितनी बढ़िया है, कितनी नई सड़कें बन रही हैं। पार्कों में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके जिम नहीं दिखेंगे, जहाँ बच्चों के नए झूले नहीं लगे होंगे, जहाँ पे ट्रैक नहीं बने। मैं लौटूंगी, चलिए ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे चूंकि जनता भी हमारे साथ में है, मैं लौटूंगी सर, और काम लगातार गिनाए जा रहे हैं। तो मैं एक बार जनता से भी जानना चाहूंगी कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और जनता का क्या रिएक्शन है उन कामों को लेकर जिसके बारे में बात की जा रही है। मेरा इन तीनों पार्टियों से एक सवाल है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, आम टैक्सी ड्राइवर हूँ, और साथ में मैं यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। मैं अगर यहाँ से रोहिणी से कोई सवारी लेके जाता हूँ गुड़गावा, और वहां से मैं वापस खाली आता हूँ, तो मेरे को 100 रुपए की MCD देनी पड़ती है। केजरीवाल सरकार ने ये कहा था, केजरीवाल जी ने, कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिल्ली की खाली गाड़ियों से MCD फ्री करेंगे। लेकिन आज तक MCD में आने के बाद भी केजरीवाल जी ने फ्री MCD नहीं करी। मैं जवाब ले लेती हूँ जी। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा किया है। 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, 400 यूनिट तक आधी दे रहे हैं, पानी भी मुफ्त में मिल रहा है। और जो समस्या है, विजेंद्र गुप्ता जी तो रोहिणी का मुद्दा उठाते ही नहीं है। उनको जनता की समस्या उनको पता ही नहीं है। बेचारे ग्रेटर कैलाश में रहते हैं और जनता को धक्के खिलवाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जनता के बीच में रह के अगर कोई जनता की समस्या आ रही है तो उसको विधानसभा में भी उठाना है, सरकार तक भी पहुंचाना है, और इसको दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता जी की बनती है। यहाँ से प्रतिनिधि चुन के गए हैं, पर वो जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे। वो मुद्दे उठाएंगे तो सीधा बीजेपी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुद्दे उठा के लेके आते हैं, रोहिणी वालों की बात नहीं करते। दूसरी बात, JP नड्डा जी ने, यहाँ पर पूर्वांचल वासी हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं, JP नड्डा जी ने 5 दिन पहले संसद के अंदर ये बयान दिया कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऑन रिकॉर्ड है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से ये वोट मांगने हमारे पूर्वांचल वासियों के बीच में जाए। मैं और सवाल ले लेती हूँ, जनता के और क्या मुद्दे हैं? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि अपराध कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जी। अब आप देख लिए, इनका ये ग्रेटर कैलाश है, इन्हें आज तक ये 6 महीने में एक दौरा नहीं करते रोहिणी का, और रोहिणी सब त्रस्त है। अब इलेक्शन आ गए, धक्के खा रहे, अब चक्कर मार रहे हैं। ये रोहिणी विधानसभा का विदेश है, ये आप देख सकते हो। एक मिनट, ये रोहिणी विधानसभा का विदेश है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग पिछले 20-22 वर्षों से यहाँ पे काउंसलर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, लेकिन ये देखो आप, रोहिणी की ये दशा और दिशा है, ये देख लो, ये बदलेंगे। मैं यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ। जो है यहाँ पे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। 10 साल में कोई भी यहाँ का विधायक जो है आया ही नहीं, यहाँ का विधायक क्षेत्र में आया ही नहीं। हम बूढ़े लोग जो है परेशान हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये स्कीम लाई है,
मैं 50,000 रुपये महीने साल का बीमे का दे रहा था। हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इस साल बदलाव जरूर करेंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, बताएं। जवाब ले लेती हूँ सर। जनता वहाँ पे सवाल कर रही है, क्राइम का मुद्दा उठा रही है, सवाल कर रही है कि सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, अतिक्रमण पे सवाल। दिल्ली के अंदर जो क्राइम का मुद्दा है वो सेंटर का है, ठीक है, ये इनका कहना है। जो दिल्ली में चारों तरफ जो रोहिंग्या बसा दिए हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह घुसपैठ कर इसको एक क्राइम कैपिटल बनाने की ओर जा रहे हैं। पुलिस पूरी सजग है। पूरी दिल्ली में, अगर आपको पता हो, आप मीडिया के कर्मी हैं, आपको पता है भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ दी है कि जगह जगह से इन जो अनस्क्रूपलस जो किस्म के लोग हैं, ये जो यहाँ देश के अंदर घुस गए हैं, दिल्ली में घुस गए हैं, इनको चुन चुन के बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के काम अगर आप देखें, पहला इस सेक्टर के अंदर, इस इलाके के अंदर पूरा एक पोस्ट ऑफिस नया बना है, जो आज तक मांग के थक गए। 11 स्कूल का इन्होंने मुद्दा उठाया, स्कूल का मुद्दा उठाया। 18 सेक्टर में भाई विजेंद्र गुप्ता के अथक प्रयासों से यहाँ पे सरकारी स्कूल डीडीए से जमीन आवंटित करके बनाया गया। इन्होंने लास्ट मूवमेंट में बिना विधायक को बताए उसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दिया, जो यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर उनको यहाँ पर जो राजा विहार से लेके जो सेक्टर 18 में स्कूल नहीं था, वो स्कूल के अंदर वहां पर इन्होंने बाहर के दूसरे इलाकों के बच्चों को एडमिशन देकर किया। आज जहां पर वहां पे हजारों बच्चे पढ़ने चाहिए थे, 100 बच्चे हैं, फैकल्टी नहीं है, पूरी बिल्डिंग भाग रही है। जो ने कमरा बनाया है, लागत है 5 लाख रुपए की और बजट पास होगा 14 लाख रुपए का, वो पैसा कहाँ जाएगा? और इनसे पूछिए वो कब्जा, वो समुदाय भवन उन्होंने कब्जा क्यों किया हुआ है? ठीक है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? 11 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, लेकिन ये सब मेरे बड़े भाई खड़े हैं, इनका दुर्भाग्य है कि रोहिणी में उनको एक आदमी नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। बाहर से बुला ले कि आप आगे जाके वहाँ चुनाव लड़ो। ये 11 साल से सत्तासीन पार्टी का हल है। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं? मैडम, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, साफ सफाई वगैरह का नहीं है एक तो, और साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पर पूरे इलाके में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। मैडम, मैं तो डेवलपमेंट की अगर बात है रोहिणी की, तो मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगा कि यहाँ पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का फ्लैट था आज से 15 साल पहले, और आज 1.5 करोड़ का हो रहा है। क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है तभी। मैडम जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी उतनी ही बात करते हैं जो उसको पूरा कर सके। केजरीवाल की तरह वायदे नहीं करते, वो वही बात कहेंगे जो पूरी करें। ठीक है, तो जनता के आपने मुद्दे सुन ही लिए, सवाल सुन लिए हैं। मैं फाइनल कमेंट्स और जवाब भी ले लेती हूँ। फाइनल कमेंट्स दीजिएगा, जनता की क्या परेशानी, क्या समस्याएं हैं आपने सुनाई है, सवाल उन्होंने सीधा आपसे भी किया है। देखिए, जो दिल्ली के मुद्दे रहते थे, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर बात कही थी, उसको पूरा कर रहे हैं, आगे भी पूरा करने वाले हैं। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना लेके आए हैं, उसको भी पूरा करेंगे। दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या एक और रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर की रही है। मैं आपको सबको याद दिला दूं कि 2 बॉम्ब ब्लास्ट पिछले 2 महीने के अंदर रोहिणी के अंदर प्रशांत विहार में हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से विधायक, सांसद पिछले 20 साल से काबिज है यहाँ पर एक भी मुद्दा इन्होंने विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं उठाया, क्योंकि इनकी खुद की गर्दन इसमें फंसती है। लोगों के लिए सिर्फ झूले लगवाना विधायक का काम नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेकर 171 बूथ तक, चाहे आप नाली की समस्या देख लो, पेड़ों की छटाई की देख लो, सड़क बनने की देख लो, स्कूलों का निर्माण देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, कोई भी काम विधायक फंड से नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का जो विकास दिल्ली सरकार जो कर सकती थी वो नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ये वादा करती है यहाँ से विधायक बनाइए, दिल्ली सरकार जो काम करती है वो अरविंद केजरीवाल वो भी पूरा करेंगे, और उससे आगे बढ़ चढ़कर रोहिणी में जो विकास पिछले 20 साल में नहीं हुए, जो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में कर सकती थी, उसका प्रतिनिधि कर सकता था, जो नहीं हुए वो हम दुगनी तिगनी रफ्तार से करेंगे। 20 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है स्कूल बनवाए जाएंगे, सड़कें सारी बनवाई जाएंगी, साफ सफाई की और देखभाल की जाएगी, एक एक आदमी का सम्मान होगा, रोहिणी को बेहतरीन बनाएंगे। चलिए ठीक है,
कांग्रेस की तरफ से क्या फाइनल कमेंट्स हैं? मैम, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी तो हमारी तरफ से तो पहले भी काम होते थे। शीला दीक्षित के टाइम पे हमने इतने काम कर रखे हैं जो कि सबकी आंखों के सामने हैं, और इनके कोई काम गिनवा दीजिए हमें कि इन्होंने, इनके विधायक ने कभी देखा हो हमें आकर, रोहिणी में आकर, वार्ड नंबर डी, ये जो हमारा 54 है, इसमें आकर देखा हो इन्होंने हमारी सड़कें टूटी पड़ी है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं ना, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। ना यहाँ पर स्कूल है अच्छे, ना ही हॉस्पिटल है यहाँ पर, और ना ही पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, और जो एम्बुलेंस की सुविधा होती है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है। हमें ऑटो से जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, और आम आदमी इतना दुखी है। पानी की समस्या देख लीजिए, पानी साफ नहीं आता है। एमसीडी के जितने भी पार्क है आप उनमें जाकर देखिए, इतनी गंदगी है, कोई भी बुजुर्ग वहां पर नहीं बैठ सकता है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो वो कहीं भी नहीं है, यहाँ पर कहीं गेट नहीं है, ठीक है। और जो अपार्टमेंट्स है ये लोग अपने खर्चे से करते हैं, हम लोग भी अगर काम करते हैं तो आरडब्ल्यू के खर्चे पे करते हैं सारा। इन लोगों के अगर हम कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इनकी विधायक ये बोलती है कि आप मेरे ऑफिस में आइए, आप मेरी वीडियो पे वीडियो डालिए। महीनों, 6 महीने, साल लग जाते हैं उसको, वो काम होता ही नहीं है मैम। तो ये जवाब दें कि भाई ये जो कह रहे हैं कि ये विदेश है, तो वो विदेश कहाँ है? जो काम करने की जो रफ्तार होती है वो कहाँ है? आज तक हमने इनकी विधायक नहीं देखी, विधायक नहीं देखे इनकी काउंसलर साहिबा नहीं देखी हमने। हमें तो पता ही नहीं है ना कि यहाँ क्या काम चल रहा है, तो उस काम की बात की जाए, गलत बात ना की जाए। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट्स। देखिए, इन दोनों पार्टियों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये बीजेपी के जो विधायक है उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जो दिल्ली के अंदर 63 इनके विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? अरे 20-25 पार्टी छोड़ने की कगार पे हैं। 4-5 अंदर जाते हैं, 4-5 बाहर आते हैं। कोई बिजली की समस्या, पूरे दिल्ली में इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, पानी जो है गंदा आ रहा है, जमुना का बुरा हाल है, सड़कें बेहाल है, लोग त्रस्त हैं। दिल्ली को देश की शराब की राजधानी बना दिया गया है। एक के साथ में एक मुफ्त है। अरे एक के साथ एक शराब की बोतल तो ठीक थी, एक मुख्यमंत्री के साथ 3-3 बड़े नेता भी मुफ्त है जेल में। अरे शर्म करो। जिस 2011 में जो अन्य हजारे की पीठ पे बैठकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट को इन्होंने एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, अरे क्या हश्र करके रख दिया तुमने मेरी दिल्ली का। रोते हैं हम, जो लोग अपने अपने शहरों को, राज्यों को छोड़कर दिल्ली में आए थे, आज वो बोलते हैं कि अगर ये आदमी और रहा तो हमें छोड़ के अपने देश, अपने गांव को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, एक चोर भ्रष्ट सरकार है। तो ये तो आप नेताओं को, दलों की क्या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो आप सुन ही रहे हैं। दलों का और क्या कुछ कहना है ये भी आप सुन रहे हैं। उनकी क्या रणनीति है दिल्ली को लेके, रोहिणी विधानसभा को लेके, ये भी आपने सुना है। अब देखना ये होगा कि रोहिणी की जनता का क्या मैंडेट रहता है, तब जब वाकई में चुनावों की तारीख सामने आती है और तारीखों के बाद में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, अपना मत डालने के लिए पहुंचेंगे और फिर अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल दिल्ली के दंगल में हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनंत के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।